खमा गनीसा। आज राजपूती रिवाज में मैं आपको बच बारस की पूजा की विधि क्या होती है वो बताऊंगी। इसके लिए हम लोग हमारे पड़ोस में जो मंदिर था वहाँ गौशाला है, हम लोग वहाँ गए थे पूजा करने के लिए। और रास्ते में हमने गाय माता के खाने के लिए रिच का परचेज़ किया था। तो हम लोग गौशाला गए, गौशाला में बहुत सारी गाय थी। अच्छा, बच बारस में स्पेशली उन गाय माता की पूजा की जाती है जिनकी संतान में बछड़ा होता है। तो हमारी जो पड़ोस में गौशाला है उसमें ये आप देख सकते हो, गौशाला के एक केयरटेकर अंकल है। अच्छा, इन अंकल ने सारी गायों के अलग अलग नाम निकाल रखे हैं और इतने प्यार से सबको ये ट्रीट करते हैं ना, इतनी केयर करते हैं। और जिन गाय माता की हमने पूजा करी उनका नाम गौरी था। हम पूजा का सामग्री जो भी अपनी थी वो घर से लेके गए थे थाली में। हमने रोली मोली से उनका तिलक किया, चावल चढ़ाए और उनकी मोली गले में डाली। और उसके बाद जैसे हम लोग भीगे हुए चने लेके गए थे उनके खाने के लिए, वो हमने उनके खाने के बर्तन में ही डाल दिए थे। और इसके बाद क्या, मेरी मम्मा उनके लिए बेस भी लेके गई थी गाय माता के लिए, तो वो हमने केटे अंकल को दिया। तो उन्होंने वो बेस गाय माता की चढ़ा दिया। और जो बेस में बिंदी का पत्ता था उन्होंने मुझे दिया और बोला कि आप गौरी के बिंदी लगा दो। तो हाँ, मैंने गाय माता के फिर वो बिंदी का पत्ते में से बिंदी निकाल के और एक उनकी मैंने लगा दी। अच्छा, बच बारस की पूजा ये हमने हमारी जो होती है, हमने मेरे घर में जो होती है, एक्चुअली मैंने उस तरीके से आपको बताया। सबके अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग समाज में ये भी होता है कि भैया कोई लोग तो व्रत भी रखते हैं, जैसे हमारे व्रत नहीं रखते। और जो लोग व्रत रखते हैं उन लोग ऐसे सुबह शाम पूजा करके उसके बाद वो भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे में हम लोग व्रत नहीं रखते हैं, बट हाँ हम लोग दो चीज़ ज़रूर करते हैं कि हम लोग गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं और गाय के दूध का कुछ भी जो सामग्री होती है बनाई हुई वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं इस दिन। सेकंड, जो भी सब्जी चाकू से काट के बनाई जाती है हम उस सब्जी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ ज़रूर हम लोग फॉलो करते हैं पूजा करने के बाद, अदरवाइज़ और व्रत हम लोग नहीं रख पाते। अच्छा, जो हम लोग रिच का लेकर आए थे वो हमने फिर गाय माता को खिलाया। और जो उनकी संतान थी, जो बछड़ा था, उसकी भी हमने सेम उसी तरीके से पूजा करी। उनकी भी रोली मोली से तिलक किया, मोली चढ़ाई। और उसके बाद जो मैं दही और मेहंदी लेके गई थी घर से, वो मैंने गाय माता की भी खुर पे लगाई और इनके भी जो खुर थे वहाँ पे मैंने दही और मेहंदी लगाई थी। अच्छा, ये मुझे अपने समाज में जो अपने कल्चर में है कि अच्छा हम हर एक जानवर को बहुत ही सम्मानपूर्वक एक स्थान देते हैं कि अच्छा, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है और हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा है कि हमारे भगवान जितने भी है सब ने कोई ना कोई जानवर को अपना वाहक बना रखा है और वो उनके चरणों में रहता है। तो ऑब्वियसली हमारे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने इतने सम्मानपूर्वक हर एक, चाहे वो डॉग हो या गाय हो या बैल हो, हर कोई ना कोई किसी न किसी भगवान पे हम लोग उसका रूप मानते हैं। अच्छा, इसके बाद सारी पूजा वूजा होने के बाद हमने गाय माता की पूछ से हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने जो केयरटेकर अंकल थे उन्होंने हमारे ऊपर वो पूछ इस तरीके से हमारी और हमें खूब सारा आशीर्वाद दिया कि भैया की संतान की लंबी उम्र हो, आपके सुहाग अमर रहे, आपको खूब धन तरक्की खुशहाली मिले। और उसके बाद जो उनकी खुर के पास से मिट्टी लेके और मुझे दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा आप अपने जूड़े पे लगाओ और उसकी बिंदी भी लगा लो। बस फिर मैंने ये किया और हमने अंकल को 100 रुपये दिए, ऑब्वियसली एज अ रिवॉर्ड। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी। और आप लोग प्लीज़ इसे खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करें।